हम में से बहुत से लोग इंग्लिश लिख और पढ़ तो पाते हैं, पर जब बारी इंग्लिश बोलने की आती है तो लोगों की ज़ुबान पे वर्ड्स ही नहीं आते। और इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, और जब भी कोई लैंग्वेज नेटिव नहीं होती तो थोड़ी मुश्किल तो होती ही है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्या रीज़न है कि आप इंग्लिश नहीं बोल पाते, और मैं ये भी बताऊंगी कि आप अपनी स्पोकन इंग्लिश कैसे कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं एक आपको बोनस टिप दूंगी, सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपने ध्यान दिया है, छोटे छोटे बच्चे 2-3 साल के किसी भी लैंग्वेज पे कमांड कर लेते हैं। वो कोई भी लैंग्वेज फ्लुएंटली बोल लेते हैं। उनके घर में जो भी लैंग्वेज बोली जाती है, फिर चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, तमिल, मराठी, गुजराती, कोई भी लैंग्वेज हो, वो उसी लैंग्वेज में फ्लुएंट हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे कभी डरते नहीं हैं। वो ये नहीं सोचते कि कोई मुझ पे हंसेगा या फिर मैं गलत बोल दूंगा। मगर ये भी सच है कि एडल्ट्स, बड़े लोग जब गलत करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ती है, और लोग हंसते हैं और उन्हें फील भी होता है। तो इस चीज़ का एक सल्यूशन है, आप अपने फ्रेंड्स सर्कल में अपने फ्रेंड्स से इंग्लिश में ही बात करिए, इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करिए, उल्टी सीधी जैसी भी बोलिए, पर बोलिए ज़रूर, शुरू कर दीजिए। एक एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए, एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि इंडियन लोग जब फॉरेन कंट्रीज़ जाते हैं तो वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगते हैं, भले ही उन्हें इंडिया में बहुत अच्छी इंग्लिश ना आती हो। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे उन्हें एक एनवायरनमेंट मिलता है, वो उस एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा एनवायरनमेंट ना मिल रहा हो अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, तो इसके लिए आप कुछ ऐप्स यूज़ कर सकते हैं जिसमें स्पोकन एक्सपर्ट्स होते हैं, इंग्लिश एक्सपर्ट्स, जो आपसे बात करेंगे, आपकी कॉन्वर्सेशन इम्प्रूव करेंगे। तो मैं इस वीडियो में ऐसी कुछ ऐप्स के लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखिएगा। इसमें कॉन्फिडेंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम इस डर से नहीं बोलते कि हम गलत बोल देंगे, पर प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, और यही स्पोकन इंग्लिश का सबसे बड़ा सीक्रेट है। डिफ़िकल्टीज आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, पर आप इसे एक लर्निंग की तरह ट्रीट करिए और आप प्रैक्टिस करना मत छोड़िए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस। आप जब भी किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं तो कुछ बातें मोस्टली होती हैं, जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन, आपकी हॉबीज़, सिटी के बारे में, कंट्री के बारे में, वेदर, पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह। तो इस तरह के टॉपिक्स पे आप 2-4 लाइन अपनी तैयार रखिए इंग्लिश में, और जब भी आप किसी से बात करें तो आपके पास कुछ लाइंस होंगे उनसे बात करने के लिए। शुरू में आपको एक थोड़ा सा चैलेंजिंग और थोड़ा सा आर्टिफिशियल लग सकता है, बट थोड़े टाइम के बाद आपको खुद ये नेचुरल लगने लगेगा, आपकी कॉन्वर्सेशन में ये बहुत ही नेचुरली आने लगेगा। ये बात तो आपने बहुत लोगों से सुनी होगी कि इंग्लिश मूवीज़ सबटाइटल्स के साथ देखनी चाहिए, इससे इंग्लिश इम्प्रूव होती है। अब आप इसमें एक चीज़ और ऐड करिए, वो ये कि आप कोई 10 मिनट का सीन लीजिए और उसे पूरा देखिए, पूरा रट लीजिए, और जैसी मूवी चलती है आप उसके साथ साथ बोलिए, कई बार बोलिए, लगातार प्रैक्टिस करिए, 10 बार, 12 बार, 15 बार, कितनी भी बार, और आप खुद फील करेंगे कि बहुत बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको खुद इंग्लिश में बहुत कॉन्फिडेंस और कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। अगर आप अपने माइंड में कुछ सोच रहे हैं तो इंग्लिश में सोचिए। मेक इंग्लिश योर थिंकिंग लैंग्वेज। जैसे अगर आप सोच रहे हैं खाने में क्या खाऊं, तो आप ये सोचिए, व्हाट शुड आई ईट इन लंच, या फिर व्हाट शुड आई ईट इन डिनर। इससे इंग्लिश आपके दिमाग में अपने आप आने लगेगी, इंग्लिश के वर्ड्स अपने आप आने लगेंगे, और आप जब भी किसी से कॉन्वर्सेशन करेंगे तो आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। अब जो मैं पॉइंट बताने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और यही है आज की बोनस टिप। ये पॉइंट है ऑल्टरनेट सेंटेंस या फिर एक्सक्यूज सेंटेंस। अब मान लीजिए कि आप कहीं बाहर अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं और आपको डिस्टर्ब हो रहा है बाहर की नॉइज़ से, या फिर बर्ड्स बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रहे हैं, एनिमल्स बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रहे हैं। तो एक तो तरीका है कि आप डायरेक्ट बोल दें और जो प्रॉपर सेंटेंस है वो बोलें, जैसे कि द बर्ड्स आर चर्पिंग वेरी लाउड, दिस नॉइज़ इज़ रियली डिस्टर्बिंग मी।
पर अगर आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा। अब इसको आप किसी और तरह भी बोल सकते हैं, यही है ऑल्टरनेट सेंटेंस या फिर एक्सक्यूज सेंटेंसेस, जो सिंपल हैं पर इनके थ्रू भी आप अपनी बात अच्छे से कन्वे कर सकते हैं। जैसे आई एम गेटिंग डिस्टर्ब बाय द नॉइज, द बर्ड्स आर मेकिंग टू मच नॉइज, दिस प्लेस इज नॉइजी, दिस प्लेस इज डिस्टर्बिंग। ये सिंपल सेंटेंसेस हैं और इनसे भी आप अपनी बात उसी तरह से बता पा रहे हैं जैसे आप फर्स्ट वाले सेंटेंस से बता पा रहे थे, जो थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो ये थी आज की वीडियो टू इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड इम्प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ योर स्पोकन इंग्लिश अलॉन्ग विद द बोनस टिप। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बुक्स एंड मोर हिंदी को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिए। आपके पास कोई भी कमेंट्स हो, फीडबैक हो, सजेशंस हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।